गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कि ये जो लोकतंत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। आप लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ लोकतंत्र स्थापित है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। सन 1950 के बाद कई देशों में लोकतंत्र की शुरुआत औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में हुई। औपनिवेशिक शासन मतलब जो ब्रिटेन ने हम भारत को उपनिवेश बना के रखा था, ऐसे शासन से मुक्ति। सन 1990 के दशक में लोकतांत्रिक शासन का विस्तार साम्यवादी देशों के पतन से प्रारंभ हुआ। जो साम्यवादी देश है उनका पतन हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2010 के बाद से लीबिया और म्यांमार जैसे देशों में अधिनायक तंत्र, जिसे कहा जाता है तानाशाही, के खिलाफ आवाज़ें उठती रही और लोकतांत्रिक शासन अपनाया जा रहा है। अधिनायक तंत्र शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के शासन के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है ना। दूसरे का अधिकार नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति का, एक शासन का अधिकार हो जाता है। देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो जाता है किसी व्यक्ति का। वह शासन के सभी ढांचों को, है ना, जो अधिनायक तंत्र है उसके अंतर्गत वह शासन के सभी ढांचों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कर्नल गद्दाफी तथा नेबिन अधिनायकवादी शासन के प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसा व्यक्ति सेना का समर्थन प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में सभी विरोधी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाता है और मात्र एक दल का शासन होता है। इससे क्या कहा जाता है? अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र में शासक सारी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लेती है। अधिनायक तंत्र में कानून का आधार शासक की इच्छा होती है। शासक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी कानून बना सकता है। जिस व्यक्ति का शासक है ना, शासन है, वो क्या करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार, वो देश के लोगों के हित को, भलाई को नहीं देखता है, वो सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? कानून बनाता है। शासक द्वारा दिया गया निर्णय अधिनायक तंत्र का न्याय होता है। जो शासक ने कह दिया वही क्या है? अधिनायक तंत्र का न्याय है। लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से बिल्कुल विपरीत है। लोकतंत्र में लोगों की बातों को सुना जाता है, लोगों के हित में काम किया जाता है। और अधिनायक तंत्र में जो शासक है वो क्या है? अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करता है। यहाँ हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अधिनायक तंत्र क्या है। अलोकतंत्र की पहचान किए बिना लोकतंत्र का रूप स्वरूप, मूल स्वरूप, विशेषताएं या पहचान के लक्षण एवं आधारों को समझना या अंतर करना कठिन है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या कर पढ़ेंगे? अलोकतंत्र मतलब अधिनायक तंत्र। कर्नल गद्दाफी व थेन सेन अपने शासन को गणतंत्र कहते थे, है ना। कर्नल गद्दाफी जो लीबिया के थे। जनता को निःशुल्क उच्च स्तरीय जीवन की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व अधिकारों के बाद भी शासन अलोकतांत्रिक लगता था, है ना। जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व अधिकारों के बाद भी, है ना, उनको नहीं दिया गया था ऐसा चुनाव में भाग लेने का, तो वो अलोकतंत्र लगता था। इसके पहचान के लक्षण अग्रांकित है, मतलब आगे लिखा हुआ है, जिसे निरंकुश शासन कहते हैं। लोकतंत्र जनता के अंकुश में होता है और अलोकतंत्र क्या है? एक शासक, एक व्यक्ति के हाथों में होता है। एक व्यक्ति की मनमानी का शासन, ये क्या है? अलोकतंत्र। एक दल की सरकार और विपक्षी दलों का प्रतिबंध क्या है? अधिनायक तंत्र। चुनाव व प्रतिनिधित्व का विधि निर्माण में भागीदारी नहीं, है ना। चुनाव हो रहा है या प्रतिनिधि चुनना है, नेता चुनना है ना, तो उसमें, या फिर विधि निर्माण, कानून निर्माण है, उसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। संगठन निर्माण, सत्याग्रह व विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, मतलब जो सामान्य व्यक्ति है उसको अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं करनी है, बोलने का अधिकार नहीं है। संगठन निर्माण करने पर प्रतिबंध है, मतलब अपना ग्रुप जैसे सोवियत बनाना वहाँ, तो वैसे बनाने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित या प्रतिबंध, व्यक्तिगत लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं। निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं, है ना। निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकते। जो अधिनायक तंत्र है उसी के पक्ष में चुनाव करना। वैसे तो यहाँ
अपने मत देने का कोई अधिकार ही नहीं है, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, जनसंचार व चुनाव आयोग नहीं, ये है अधिनायक तंत्र की विशेषताएं। ठीक है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि लीबिया और म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष हुए, है ना। तो लीबिया और म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव जनता ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे स्वयं शासक बन गए थे, है ना। दोनों देशों में वैसे हुआ। शासन के निर्णयों में जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। जिन देशों में चुनाव से सरकार बनती है उन्हें लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जैसे हमारे देश में होता है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों की सरकार स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार मानती है। मात्र चुनाव लोकतंत्र की पहचान नहीं है। सिर्फ अगर चुनाव हो रहा है तो वो क्या है, लोकतंत्र की पहचान नहीं है। और कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आगे बताए गए हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है और चयनित शासकों द्वारा शासन किया जाता है। जिसको क्या है, जनता चुनती है और उस चयनित शासक के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार चुनने और बदलने में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।